हरियाणा में नशा बहुत है, युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही, कई माताओं के घर उजड़ रहे, माताओं के सुहाग उजड़ रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। हरियाणा में नशा चरम सीमा पर है। हम यही कहेंगे भैया, हरियाणा सुख समृद्धि का प्रदेश है, हरियाणा किसानों का प्रदेश है, हरियाणा जवानों का प्रदेश है, हरियाणा संतों का प्रदेश है, हरियाणा भगवंतों का प्रदेश है। ये वही हरियाणा है जहां पर भगवान ने गीता सुनाई है। एक प्रार्थना करें, कह दो करो। हम तो गोविंद जी गोपाल जी से कहेंगे, देखो दक्षिणा तो हमने ले ली तुमसे, एक दक्षिणा और दे दो। गोपाल जी खड़े हो जाओ। सिरसा में एक नशा मुक्ति केंद्र खुलवा दो आप, एक नशा मुक्ति केंद्र, ताकि वहां से बच्चे संस्कारवान बने और नशा व्यसन से मुक्त हो सके। हमारा सिरसा जिला भर नशा मुक्त हो जाए भैया, हरियाणा में सिरसा जिला जैसा कोई भक्ति का दूसरा जिला नहीं है। क्या ये हो जाएगा गोपाल जी? पक्का भैया, अगर ये हो जाए तो हम तुम्हें दिल से खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे, दिल से दे रहे, व्यासपीठ से तुम्हें हम आशीर्वाद दे रहे। अगर ऐसा हो जाए तो कई माताओं के घर बच जाएंगे, कई माताओं का सुहाग बच जाएगा, कई बहनों की राखियों की कलाई बच जाएगी, कई भाइयों की भुजा बच जाएगी अगर तुम नशा मुक्ति केंद्र खुलवा दोगे तो। एक बार जोरदार ताली दे बजाकर इन्हें आशीर्वाद दो। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। और हम जल्दी फिर से सिरसा आएंगे। आज तो हमें जल्दी जाना है, लेकिन हम जल्दी फिर आएंगे और अगली बार 7 दिन या 9 दिन की कथा सुनाएंगे, क्योंकि हमारा दिल नहीं भरा। लेकिन अगली बार शाम को नहीं, दिन में कथा सुनाएंगे, क्योंकि शाम को जाने में बड़ी दूरी हो जाती। आज हमने रात को चेक कर लिया, बगल में खाटू बाबा का मंदिर है, खाटू श्याम जी का बड़ा सुंदर मंदिर है। हम चेलाराम गुरुद्वारा भी गए, चेला गुरुद्वारा ना, चेलाराम, चीला साहब गुरुद्वारा भी हम रात को गए भैया, उसको भी बाहर से प्रणाम किया। राधा स्वामी सत्संग के पास भी गए, पूरा सिरसा घूमा। जब हमने गली गली में मंदिरों के बाहर लगे झंडे और कोने कोने पर संतों के मठ और धूना, संत श्री बिहारी दास जी महाराज, पूज्य श्री तारा बाबा के गुरुजी, दोनों गुरु भाइयों की जब मंदिरों की धुनियों को देखा, हमें लगा सिरसा जैसा संतों की नगरी हरियाणा में कहीं पर नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बार गोविंद जी और गोपाल जी के लिए हम साधुवाद देते हैं। आज कथा का विराम दिन है, कब 5 दिन निकल गए पता नहीं लगा। आप लोगों के बीच में रहकर अभी आते समय जरूर अच्छी धक्का मुक्की हो गई। हमें लग रहा था हमारे कपड़े फटेंगे। आज तो पूरी हरियाणा की माताएं चढ़ गई, गुरुजी भभूति भभूति। हम कहा गुरुजी के प्राण तो बच जाएं। हम भागे जल्दी। एक माता जी ने तो हाथ पकड़ लो। हम कही क्या है? बोले हाँ आशीर्वाद दियो। हम कहीं हाथ पकड़ के आशीर्वाद लिया जाता है? न कटू, छोड़। बड़ी मुश्किल से छोड़ा, लेकिन हम प्राण बचा के आ गए भैया। आइए आज की कथा को शुरू करते हैं। सुंदरकांड की महिमा पर कथा हो रही है। आहा, एक चौपाई हम लोगों ने 5 दिन तक लगातार गाई। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दोनों हाथ उठा के गाओ। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जाने की माता,
हनुमान जी 8 सिद्धियां और 9 निधियों के दाता हैं। बोलो सीताराम। कुछ लोग कहते हैं कथा से क्या फायदा है, और कथा से क्या फायदा हुआ ये तो हम गिना नहीं सकते, लेकिन सिरसा की कथा से कई लोगों को फायदा हुआ हम ये बता सकते हैं। आहा, एक बात नोट करो, आज का सूत्र, समझकर सुनना सरल है, समझकर सुनना सरल है, पर संभल कर सुनना कठिन है। बहुत से लोग समझकर तो सुनते हैं, संभल करके नहीं सुनते। आदमी गिरता कौन? जो संभल कर नहीं चलता। एक संत कहते थे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। जग में होते हंसाए चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहीं गिरिधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, और खटकत हैं जिय माह किए जो बिना विचारे। भैया, जो भी आदमी बिना विचार के निर्णय लेगा वो घाटा खाएगा। मेरे पागलो, तुम जिए जा रहे, खाए जा रहे, पिए जा रहे, हंसे जा रहे, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्यों जी रहे हो। तुम्हें यही पता नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि चाहिए तुम्हें क्या। जो चाहिए, जो मन में आया मांगे जा रहे, दौड़े जा रहे, चले जा रहे, आए जा रहे। अरे तुम तो कथा में भी बैठकर तुम्हें पता नहीं है कि तुम कथा में क्यों आए। कुछ लोगों का फिक्स है, कोई दरबार के चक्कर में आया, कोई बाबा को देखने आया। बागेश्वर बाबा आए हैं, देखो चमत्कारी है, हू कर देता। कुछ इसके चक्कर में आए, कुछ कथा के चक्कर में। अच्छा, कुछ लोग तो पड़ोसी और पड़ोसन के चक्कर में आए, कुछ लोग फोटो के चक्कर में आए, कुछ लोग चित्र के चक्कर में आए। मेरे पागलो, तुम किसके चक्कर में आए हमें पता नहीं। चित्र के चक्कर में आए तो तुम घाटे का सौदा कर रहे, चरित्र के चक्कर में आए तो तुम फायदे का सौदा कर रहे। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप जी क्यों रहे, आप किसके लिए जी रहे। अच्छा, विचार करना, अगर केवल तुम धन कमाने के लिए जी रहे तो तुमसे अच्छे तो पशु हैं, क्योंकि ये तो तय है कितना भी कमा लो तृप्ति होनी नहीं। ये तो तय है, बाद में कुछ ना कुछ पाने की कामना लालसा रहेगी। ये तो तय है, कल से आज तक इतना पा लिया फिर भी संतुष्टि नहीं। 99 का फेरा बड़ा खतरनाक है। एक आदमी राजा के पास जाता था, मालिश करता था। मालिश जब करता तो राजा 1 रुपया रोज देता। वो 1 रुपया को लेकर बंसी बजाता, मित्रों को बुलाता, भोजन करता, भंडारे करवाता, आनंद लेता। राजा उसकी मस्ती से बड़ा चिढ़ता। काम कुछ नहीं, मालिश करता, 1 रुपया पाता है फिर भी इतना मस्त रहता। राजा को चिढ़ हो गई, मेरे पास इतना भंडार है, इतने सेवक हैं, फिर भी मस्ती नहीं है। इसके पास 1 रुपया होता फिर भी ये लुटा देता, फिर भी मस्त रहता। राजा को चिंता हुई। मंत्री ने कहा, हुजूर आपकी चिंता हम मिटा देंगे। कैसे? मंत्री ने 99 रुपया की थैली ली और उस मालिश करने वाले के बाहर डाल दी और भाग गया। जैसे ही दरवाजा खोला, मालिश करने वाले ने 99 रुपया गिने तो चौंक गया, चुपके से अंदर रख लिया। मन में सोचने लगा, 99 तो हो गए, आज का अगर 1 रुपया खर्च ना करूं मित्रों में तो 100 हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, फिर 500 हो जाएंगे, फिर एक दिन मैं ही राजा बन जाऊंगा। धीरे धीरे मित्रों से बोलना बंद कर दिया,
चैन की बंसी बजाना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, पार्टियां बंद कर दी, कमजोर हो गया। राजा ने पूछा क्या बात है, पहले तो बड़ी मस्ती में रहते थे, हंसते रहते थे, आजकल कमजोर पड़ गए हैं, क्या 99 का चक्कर पड़ गया है? उसने कहा मतलब? बोले ये हमारे मंत्री का कमाल है, 99 रुपया क्या दिए, तुम 100 के फेरा में पड़ गए। अब 100 हो गए तो तुम 200 के फेरा में पड़ गए। जिस दिन 200 हो जाएंगे तुम 500 के फेरा में पड़ जाओगे। जिस दिन 500 होंगे तुम 1000 के फेरा में पड़ जाओगे। जिस दिन 1000 होंगे तुम इनकम टैक्स से बचने के उपाय करोगे, जीएसटी से बचने के उपाय करोगे, चोरियां करोगे और रातों भर पैसा गिनोगे और सुरक्षित रखोगे। इसलिए मेरे पागलों, अगर तुम्हें सुखी रहना है एक मंत्र है, पूछो कौन सा? पूछो, जोर से पूछो। जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। आपको जो मिला है इसी में भगवान को धन्यवाद दो। हमने पिछली कथा में कहा था, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है बाबा, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक, भगवान को कहो, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है बाबा, तेरा शुक्रिया। मेरे पागलो, जरा तुम विचार करना, कल तक तुम 2 रुपये में साल भर काम चला लेते थे, आज 200 में नहीं चला पा रहे, 400 में नहीं चला पा रहे। मतलब कामनाएं बढ़ रही हैं। उपाय क्या है? बुरा मत मानिएगा, हमारा एक बहुत प्रिय दार्शनिक है यूनान का, डायोजनीज। डायोजनीज ने लिखा है, आज के जमाने में बंद कमरे में अंधेरे में काली बिल्ली खोजना बड़ा मुश्किल है। अंधेरे में काली बिल्ली खोजना बड़ा मुश्किल है। उससे ज्यादा मुश्किल तो यह है कि बिल्ली हो ना और बिल्ली खोजनी पड़े। बिल्ली कमरे में हो ना और बिल्ली खोजनी पड़े, ये बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार आज के जमाने में सुख होना और सुख खोजना पड़े, ये सबसे बड़ा मुश्किल है।